नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2019 से 2022 के बीच हुए कथित शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम सीआरपीएफ की 3 गाड़ियां लेकर सुबह भिलारी के आवास पर उनके पहुंची थी। 6:30 बजे पहुंची। लगभग 4 से 5 घंटे की पूछताछ की और पूछताछ के बाद चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इससे पहले 10 मार्च को भी लगभग 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आज भी छापेमारी की गई, पूछताछ की गई और फिर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन वो सभी हालांकि लंबे वक्त तक जेल में रहे, उसके बाद जेल से बाहर आए, लेकिन अब तक भी कन्विक्शन ईडी उनका नहीं करवा पाई है। ईडी ऐसे कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं दे पाई है जिससे कि पता चले कि हां घोटाला हुआ है। अब यहां भी यही है, छत्तीसगढ़ में भी यही है कि ईडी का कहना है कि 2019 से 2022 के बीच आबकारी विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ जिससे कि 2161 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा है। यहां ईडी का ऐसा आरोप है कि यहां चैतन्य बघेल ने और जो अधिकारी थे आबकारी के, उन लोगों के साथ मिलकर नकली बोतलों पर नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों पर बेचा गया, उसका मुनाफा कमाया गया, जिससे कि सरकारी खजाने को लगभग 2161 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। पूरी टाइमलाइन अगर आपको बताएं थे कब कब कैसे कैसे इसमें कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है। शुरू करें, ईडी ने इस पूरे मामले में, पूरे कथित घोटाले में 70 से ज्यादा आदमियों और कुछ कंपनियों को शामिल किया है, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कावसी लखमा, पूर्व सचिव विवेक और बाकी लोगों का नाम भी शामिल है। ईडी की तरफ से चैतन्य बघेल का नाम 2024 में शामिल किया गया। हालांकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था और उस वक्त ईडी की जो शिकायत थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई थी। ईडी का ऐसा कहना है कि 10 मार्च 2025 को जो छापेमारी की गई थी उसमें 30 लाख रुपए नगद, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज ईडी ने बरामद किए थे। लेकिन भूपेश बघेल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, क्योंकि 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ का दौरा था। लेकिन अब जो आज यानी 28 जुलाई को जो छापेमारी ईडी के द्वारा की गई है उसमें ईडी का ऐसा कहना है कि कुछ नए सबूत मिले हैं और इससे पहले भी कुछ और नए सबूत मिले थे जिनके आधार पर ये रेड की गई, ये छापेमारी शुरू की गई। लेकिन अब देखना होगा कि कन्विक्शन रेट करवा पाती है या नहीं करवा पाती है ईडी, क्योंकि इससे पहले जो ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेहद ही ज्यादा खराब रहा है। 10 मार्च को भी 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, ये भी भिलाई में ही हुई थी। उस वक्त 30 लाख रुपए मिले थे। लेकिन अब जो कार्रवाई की गई है वो 39 ठिकानों पर की गई है, जिसमें दुर्ग और भिलाई, धमतरी, महासमुंद शामिल थे। सोना चांदी के साथ साथ 90 लाख रुपए नगद और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बरामद किए गए हैं, ऐसा ईडी का कहना है। अब 17 जनवरी 2025 को ईओडब्ल्यू एसीबी की नई एफआईआर से के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 70 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनके ऊपर आरोप है कि नकली बोतलें और नकली होलोग्राम लगाकर शराब को सरकारी दुकानों पर बेचा गया, बेहिसाब आपूर्ति की गई, कमीशन के जरिए शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाया गया। सरकारी अधिकारी, राजनेताओं और शराब कारोबारियों का एक पूरा समूह है जिसने खरीद प्रक्रियाओं में हेराफेरी की है। नुकसान 2161 करोड़ रुपए का हुआ है। बाकी भूपेश बघेल की तरफ से लिखा गया आज सोशल मीडिया पर कि ईडी आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अडानी के खिलाफ जो आवाज उठनी थी विधानसभा में वो ना उठे, इसलिए ये ईडी भेजी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2024 में मामला रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी ने नई एफआईआर दर्ज की थी। तो राजनीतिक प्रतिशोध है या फिर वाकई में ये शराब में यहां घोटाला हुआ है, ये जांच का विषय है।
ईडी क्या कुछ जांच में बताती है, कौन से ईडी के पास सबूत हैं, जिन सबूतों के आधार पर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस सरकार में लगातार देखा गया है कि विपक्ष के नेताओं को अक्सर जेल में डालने की कोशिश की जाती रही है। वो दिल्ली की बात हो या फिर झारखंड से हेमंत सोरेन की बात हो, तमाम ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब यह गिरफ्तारी क्या राजनीति से प्रेरित थी या फिर वाकई में ईडी के पास कोई ऐसे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि चैतन्य बघेल इस घोटाले में शामिल थे। बाकी जो भी कुछ जांच आगे बढ़ेगी, जिस तरीके से वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल तक इस कहानी पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।